हेलो फ्रेंड, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्पीकिंग में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, जो आज के हमारी टॉपिक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कलमा यानी लफ्ज़। आप इंग्लिश में वर्ड बोलो, हिंदी में शब्द बोलो, कुछ भी बोलो, घूम फिर के आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो हुरूफ देख लेते हैं। इसमें हुरूफ के एक साथ मिलने पर कलमा बनता है। ये तो आप सभी को पता है। जैसे आप हिंदी वाला ले लो कि कई सारे अक्षरों के समूह को आप शब्द बोलते हो, राइट। या कई सारे अल्फ़ाबेट्स और वॉवेल को मिलकर जो अल्फ़ाबेट और वॉवेल के समूह होते हैं, जो एक उनका ग्रुप होता है, और ग्रुप से एक आपको वर्ड मिलते हैं। तो सेम उर्दू में भी होता है। हुरूफ को यहाँ पे आप लोगों ने जान ही लिया कि जो हुरूफ होते हैं उन्हें अक्षर या फिर अल्फ़ाबेट वॉवेल्स के जो होते हैं, लेटर्स आप बोलते हो, तो हुरूफ को लेटर्स बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ये आप याद रखना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कैसे आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो जैसे आप हिंदी में अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हो, इंग्लिश में आप लेटर्स अल्फ़ाबेट और वॉवेल से मिलकर जो बनते हैं उनको आप वर्ड बोलते हो, जिनकी कोई मीनिंग निकले। उसी तरह से उर्दू में हुरूफ के समूह को, यानी हुरूफ के जो एक ग्रुप होते हैं, जो कई सारे हुरूफ से मिलकर बनते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? कलमा बोलते हो, लफ्ज़ बोलते हो। जैसे ऐन लाम मीम, इन हुरूफ के मिलने से इल्म बन गया। इल्म क्या है? आपका एक शब्द है, एक अक्षर, एक शब्द है, एक लफ्ज़ है और एक वर्ड है, राइट। तो जैसे आपका ये बना, जैसे आप लोगों को याद होगा, हम बचपन में जब हिंदी पढ़ते थे तो छोटे से, जब हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी में होते हैं तो पढ़ते का प्लस ला प्लस मा कलम, का प्लस मा प्लस ला कमल। ऐसे ही करके हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं। तो सेम उर्दू का भी सेम प्रोसेस होता है। हमने ऐन को जोड़ा, हमने लाम को जोड़ा, हमने मीम को जोड़ा, तो क्या बन गया? आपका इल्म बन गया। हर एक में यही होता है, जब कई सारे अक्षर को हम जोड़ते हैं या कई सारे हर्फ को हम जोड़ते हैं या कई सारे लेटर्स को हम जोड़ते हैं, तो एक जो उनके ग्रुप से एक जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम वर्ड बोलते हैं, उसे हम लेटर बोलते हैं, उसे हम वर्ड बोलते हैं, उसे हम शब्द बोलते हैं, उसे हम वो लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है। इल्म एक लफ्ज़ है, और जब कई लफ्ज़ एक साथ मिलते हैं तो जुमला कलाम बनते हैं। अब जुमला कलाम क्या होता है? यानी कि ऐसा जुमला कलाम, वैसे हम सेंटेंस को बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिससे कोई बात समझ में आए। अगर हम किसी से बोल इल्म, तो सामने वाला समझ तो जाएगा हम इल्म बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने का उसके पीछे उद्देश्य क्या, वो नहीं उस सामने वाले को समझ आने वाला है। तो अपने उद्देश्य को समझाने के लिए जो हम एक पूरा सेंटेंस बोल जाते हैं, एक पूरा मुहावरा बोल जाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? जुमला कलाम बोलते हो। जैसे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है ना। जैसे यहाँ पे है इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, तो ये एक आपका सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंटेंस है। हम किसी को बता रहे हैं कि आपके लिए इल्म कितना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये इल्म क्या मायने रखता है, अगर देखा जाए तो हम किसी को अपनी बात समझाने के लिए जो एक कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं, उसी को आप जुमला कलाम बोलते हो। वह अल्फाज जो बामाना हो, इन्हें मौज़ू कहा जाता है। जैसे कलम, किताब, फूल, रोटी वगैरह। अब बामाना क्या होता है? बामाना मतलब होता है वह अल्फाज जिनकी कोई अपनी एक मीनिंग निकले। समझ में आ रहा है? बामाना मतलब होता है जिसकी अपनी कोई एक मीनिंग निकले। हमने हिंदी में भी पढ़ा है, सार्थक वर्ड जो होते हैं। जैसे कि आप किसी को अगर बोलो कि कलम, किताब, फूल, रोटी, आप खुद का नाम ले लो, आप मनुष्य, कुछ भी बोल लो, आप तो सामने वाले को समझ में आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपने बोला, एक पार्टिकुलर आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी को बोला रोटी, तो सामने वाले के माइंड में एक रोटी का स्ट्रक्चर आ जाता है जो हम खाते हैं। और आपने कलम बोल दिया, तो सामने वाले के दिमाग में ज़रूरी नहीं आपने जो सा कलम बोला वही उनके माइंड में है, लेकिन एक कलम का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो मतलब उसको समझ आ रही है हमारी बातें, उसका कोई एक मीनिंग वो निकाल रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे क्या बोलते हैं? मौज़ू कहा जाता है। ये तो आपने देख लिया। फिर उर्दू अल्फाज जो, सॉरी यहाँ पे एक मिसिंग है, बेमाने हो, उन्हें मोहमिल कहा जाता है। क्या हो? जो बेमाने हो उन्हें मोहमिल कहा जाता है। यहाँ पे आपका एक चीज़ मिसिंग हो गया है। यहाँ पे रहेगा बेमाने हो उन्हें मोहमिल कहा जाता है। जैसे ओ का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे। वताब,
ये आपको इसका कोई मीनिंग आपको एग्जैक्टली वाला निकल नहीं रहा है, आप किसी को बोलोगे वताब, तो उसके माइंड में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। बंदे ने कभी वताब देखा हो तो ना उसके माइंड में आए, वताब जैसा कुछ हो तो ना उसके माइंड में आए। जैसे आपने रोटी बोला, तो रोटी की तो रोटी है हमारी लाइफ में, रोटी की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर आया कि हाँ ये रोटी होती है। बट जब बंदे के माइंड में वताब जैसी कोई चीज़ ही नहीं है तो क्या आएगी? यानी इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये हो गया आपका, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अज्जाए कलाम, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको जब उर्दू में मिलेगा अज्जाए कलाम, तो जो लोग बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं पढ़े उनको लगेगा वो गॉड क्या है, लेकिन आप लोग को एक चीज़ बहुत आसान तरीके से समझ आने वाली है कि आप ना उसका या तो हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करो, तो चीज़ें आपको ईजिली समझ आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप वर्ड बाय वर्ड सीखो, नहीं, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो, खुद से आप एक्सप्लेन किया करो कि जैसे अभी मैंने बोला जुमला, ये कलाम, फिर कई सारे हरूफ के एक ग्रुप को आप कलाम बोलते हो या लफ्ज़ बोलते हो, कई सारे लफ्ज़ों के ग्रुप को आप बोलते हो, ऐसे करके मैंने सिखाया आपको। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप सेम मेरा वाला ही याद करो, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लो ना कि हाँ अपनी लैंग्वेज में सोचो, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे कैसे करके हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं अज्जाए कलाम को आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हो, और जहाँ आपको पार्ट ऑफ स्पीच सुनाई देती है, आपको समझ आने लगता है कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच तो सबने पता होती है, सबने पढ़ी होती है। तो आप ये चीज़ याद रखना कि अज्जाए कलाम को आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हो। तो जुमला में आने वाली चीज़ों और कामों के नाम और उनकी खुसूसियात बताने वाले अल्फाज जो अज्जाए कलाम कहे जाते हैं या कहते हैं, इनकी चंद किस्में होती हैं। आप समझ में, अज्जाए कलाम क्या होता है? जुमला में यानी कि जो हम बोलते हैं शब्द, उनमें आने वाली चीज़ों और कामों के नाम और उनकी खुसूसियात बताने वाले अल्फाज, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि सीता एक सुंदर लड़की है, खुसूसियात क्या है? उसकी सुंदरता उसकी खुसूसियात है, और उसमें नाम क्या है? सीता। तो ये दोनों वर्ड जो है ये आपके अज्जाए कलाम आ जाते हैं, एक खुसूसियात है और दूसरा नाम है। तो समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको। तो अब हम देख लेते हैं इस्म, जिसे आप नाउन बोलते हो, संज्ञा बोलते हो, फिर हर्फ, ज़मीर, सिफत, फिर उसके बाद आपका फ़ेल, फिर मुतालिक फ़ेल, ठीक है। अब इसके अंडर में हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम सारा कुछ कवर करें तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। आज हम केवल इतना पढ़ेंगे, इस्म को आज हम पूरा फिनिश कर दे रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस्म को अब देखते हैं। तो इस्म क्या होता है? तो आप लोगों को भी पता है कि नाउन इज़ नेमिंग वर्ड, सिंपल है, नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। हिंदी में देखा जाए तो किसी खास व्यक्ति, खास जगह, खास चीज़ के नाम को आप संज्ञा बोलते हो। तो इसमें में भी सेम है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करने में इजी होगा। इसमें भी सेम है। ऐसे अल्फाज जो किसी जगह, चीज़ या जानदार के नाम बताए। क्या चीज़ है? इस क्या है आपका? ऐसे अल्फाज जो किसी जगह, किसी भी जगह, चीज़, जानदार के नाम बताए, यानी कि नेमिंग वर्ड आया ना आपका। अगर आप अपने से लिखना चाहो तो इसमें उसे कहते हैं जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को, किसी के चीज़ का नाम हो, उसे आप इसमें कहते हो। जैसे आप देख लो, किताब, पत्थर, पानी वगैरह चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, सॉरी, ये चीज़ के नाम है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा? चीज़ के नाम को आप क्या बोलते हो? इसमें बोलते हो। तो किताब ये एक चीज़ का नाम है, पत्थर ये भी एक चीज़ का नाम है, पानी ये भी एक चीज़ का नाम है, तो आप इसे क्या बोलते हो? इसमें बोलते हैं। उसी तरह से घर, मैदान, समंदर ये एक जगह का नाम है, तो आप इसे क्या बोलोगे? इसमें बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये जगह का नाम है, उस चीज़ का नाम था, तो दोनों ही इसमें आपके हो गए। फिर दिन, रात, दोस्ती, यानी कि ये एक टाइम या फिर एक एहसास का नाम है, तो इसे आप क्या बोलोगे? इसमें बोलोगे, क्योंकि ये भी तो नाम है। तो यानी जितने भी नाम होते हैं दुनिया में सबको आप इसमें बोलते हो। डिफरेंट इतना होता है कि उनके अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब इसके बाद इसम के टाइप्स, तो आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। आई होप आपको इसम की डिफिनेशन समझ में आ गई हो कि किसी व्यक्ति के नाम या फिर किसी शख्स के नाम, किसी जगह के नाम, किसी चीज़ के नाम को आप क्या बोलते हो? इसम बोलते हो, राइट। इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो अब हम देख लेते हैं इसम की किस्में।
तो हमारी ये रही इसम की किस्में। इसम की बहुत सारी किस्में हैं। आप लोगों ने देखा होगा संज्ञा के निम्न प्रकार होते हैं, तो इसी तरह हमारे इसम की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। किस्में मतलब होता है टाइप्स या फिर प्रकार, ठीक है। तो हमारी इसम की भी बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत सारे देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। तो हमारा है पहला इसम आम। कौन कौन सा है? तो हमारा जो फर्स्ट है वह है इसम आम। फिर सेकेंडली हमारा है इसम ख़ास। फिर हमारा है, उसके बाद हमारा है इसमें कैफियत। फिर उसके बाद हमारा इसमें अददी। फिर उसके बाद हमारा इसमें गैर अददी। फिर इसमें मादा, इसमें जमा, इसमें जामिद, इसमें मुश्तिक, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल। तो मैं इसलिए आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही अभी, क्योंकि आगे हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैं बताऊँगी, फिर वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी है। इसलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जहाँ आपको इसमें डिटेल्स में मैं बताऊंगी कि इसमें आम क्या होता है, इसमें ख़ास क्या होता है, इसमें कैफियत क्या होती है, इसमें अददी क्या होती है, इसमें गैर अददी क्या होती है, इसमें मादा क्या होता है, इसमें जमा क्या होता है, इसमें जामिद क्या होता है, इसमें मुश्तक क्या होता है, इसमें फ़ाइल क्या होता है, इसमें मफ़ऊल क्या होता है। ठीक है, चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ, जिसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वह है हमारा इसमें आम। कौन सा है? तो हमारा इसमें आम है। इसमें हम देख लेते हैं, इसको आप कॉमन नाउन बोलते हैं। आप कॉमन नाउन से ही अंदाज़ा लगा लो कि ये क्या हो सकते हैं। जो सारे कॉमन नाम होते हैं, जैसे आप किसी लड़की को बोले हो कि लड़की, या फिर लड़का, या फिर पहाड़, या फिर आप दरख्त, ये सारे कॉमन नाम है। उसमें आप ये नहीं कह रहे हो कि आम का दरख्त, या फिर अरे हिमालय पहाड़, या फिर लड़कियों में कोई एक सीता, गीता, मीना, टीना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे आप एक कॉमन ले रहे हो, सबको सामान्य रूप से कह रहे हो, लड़की, पहाड़, दरख्त। ठीक है, तो देख लेते हैं। किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ के नाम को आप इसमें आम कहते हो। इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी एग्ज़ाम में आ गया कि इसमें नकरा किसे कहते हैं, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें नकरा, इसमें आम दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। जैसे मसलन लड़की, मछली, किताब, दरिया वगैरह। तो मैंने अभी आपको जो दिए थे एक एग्जांपल की, दरख्त, पहाड़, लड़की, मछली। मछली में भी कई जाति की होती हैं, तो यहाँ आप किसी विशेष एक मछली के नाम नहीं ले रहे हो, आप केवल ये बोल रहे हो कि मछली, यानी कोई सी भी मछली हो सकती है। किताब, आप इसमें कोई एक विशेष किताब का नाम नहीं ले रहे हो कि किसी राइटर की किताब है, या हिंदी की किताब है, इंग्लिश की किताब है, या फिर साइंस की किताब है, किस कक्षा की किताब है, या किसी स्टोरी की किताब है। आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का नाम नहीं ले रहे हो, आप सामूहिक रूप से ले रहे हो कि किताब। ठीक है, इसी तरह लड़की भी, आप किसी एक लड़की का नाम नहीं ले रहे हो, बल्कि एक लड़कियों के पूरे समूह को आप कह रहे हो कि लड़की। यानी लड़की जब आप बोल रहे हो तो कोई सी भी लड़की हो सकती है, आप किसी विशेष, किसी एक ख़ास व्यक्ति को करके नहीं ले रहे हो, आप कॉमन में बोल रहे हो लड़की। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इसमें आम हो गए। जब कभी कोई पूछे तो इसमें आम वह होते हैं जो कॉमन में आते हैं, जैसे दरख्त। हम इसमें आम, जामुन, इमली, कटहल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ करें दरख्त तो ये आपके कॉमन हो गए। इसके बाद हम देखते हैं आपका इसमें ख़ास। इसमें आम ये तो समझ में आ रहा था कॉमन है, अब इसमें देखो ख़ास, यानी जाहिर सी बात है ख़ास से ही समझ में आ रहा है किसी एक को, पार्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में हम बात करें। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि आम का दरख्त, ऐसे करके हम बोलेंगे आम का दरख्त हो गया, हिमालय पहाड़ हो गया, या दिल्ली हो गया, किसी एक शहर का हम नाम ले रहे हैं, दिल्ली हो गया। या फिर हम बोल दें कि सीता है, या फिर हम बोल दें ये हामिद है। तो इस तरह से तो देख लेते हैं। किसी ख़ास, हमने कहा था ना, यहाँ ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास को इसमें मारफा भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसमें नकरा इसमें आम को कहते हैं, और इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं। मसलन काशिफ़ एक लड़के का नाम है, एक ही लड़के का नाम है। काशिफ़ बहुत सारे लड़कों का नाम होता है, लेकिन हमें अगर कोई काशिफ़ बोले तो हम जिस काशिफ़ को जानते हैं उसी का माइंड में स्ट्रक्चर आएगा। तो पार्टिकुलर हम एक ही काशिफ़ को अगर जानते हैं तो वो एक किसी खास लड़के में से एक काशिफ़ को निकाला गया है यहाँ पे। अल्लामा इकबाल, आपको पता है ये बहुत बड़े शायर थे, उर्दू में
काफ़ी इनके जाने माने शेर शायरी और बहुत सारी चीज़ें शाया हुई हैं। ताजमहल एक इमारत की बात कर रहे हैं, ना कि सारी बिल्डिंग्स। हम बिल्डिंग्स नहीं बोल रहे, हम इमारत नहीं बोल रहे, हम इमारतों में से एक इमारत है जो ताजमहल है, हम उसको कह रहे हैं। तो दिल्ली ये तो आप लोग को भी पता है, हमारी राजधानी है दिल्ली, और इस तरह से देखा जाए तो एक शहर भी है। तो हम एक ख़ास चीज़ को ले रहे हैं, ना कि हम पूरे ऐसे बोल रहे हैं शहर, ठीक है। अगर हम ऐसे बोलते हैं शहर तब समझ में आता है कि ये कॉमन है, लेकिन अभी हम यहाँ एक ख़ास करके दिल्ली शहर की बात करें तो ये आपका आम हो गया, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा इसमें कैफियत। अब इसमें देखते हैं ऐसे इस्म जिनको हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम अपनी कैफियत किसी को अगर हम बता रहे हैं, हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हम परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को फ़ील कर सकता है, ना कि उसे टच कर सकता है। वो हमारे दुख को महसूस कर सकता है, उसे छू नहीं सकता। तो सेम चीज़ है, इसमें कैफियत कहा जाता है। मसलन बचपन, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे बचपन के टाइम में हम बचपन को छू नहीं सकते। बचपन हमारा एक खूबसूरत सा एहसास है, उसे हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक तरह की फीलिंग है हमारी, ठीक है। और ईमानदारी, अगर हमने किसी को बोला ये सामने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो हम उसकी ईमानदारी को थोड़ी छू रहे हैं, हम बस महसूस कर रहे हैं उसकी ईमानदारी को, कि हाँ सामने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार। अगर उसने हमारे 2 रुपए गिरे हैं, उसने उठाया हमें दे दिया, तो हम उसकी अच्छाई को महसूस करते हुए कहते हैं कि ये ईमानदार है। उसकी ईमानदारी को हम महसूस करते हैं, ना कि हम उसकी ईमानदारी को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सर्दी को भी हम फील करते हैं, सर्दी को कभी हम छू नहीं सकते। कमज़ोरी, खिदमत, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कैफियत में आ जाती हैं। यानी जिस चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वह आपकी इसमें कैफियत में आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अददी। अददी से समझ में आता है, जिनको उर्दू पता है, अदद मतलब होता है संख्या। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ संख्या वाली ही बात हुई होगी। तो देख लेते हैं ऐसे इस्म जिनसे तादाद या गिनती ज़ाहिर हो। अभी मैंने कहा था ना, काउंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें इसमें अददी कहते हैं। मसलन 5 पहला दर्जन। जैसे आप लोग देखते हो, अगर किसी ने आपसे कहा 1 दर्जन केला है, तो आपके माइंड में तुरंत ही 12 केले का स्ट्रक्चर आएगा कि हाँ 12 केले हैं। 1 दर्जन मतलब होता है 12। 5 तो आपको खुद ही पता है, 1 2 3 4 5, 5 तक हमने काउंट किया। यानी ऐसे इसमें जिसे आप गिन सकते हो। जैसे किसी ने कहा 10 अंडे, अंडे में जो 10 लगा है वो आपके क्या हुए, इसमें अददी हो गए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, जिसे हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होता है। इसमें गैर अददी, ऐसे इसमें जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें इसमें गैर अददी कहते हैं। अब किन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता, आप माइंड करो कि अगर आपको कोई पेन दे रहा है तो आप उसे गिन सकते हो, तो काउंटेबल हुआ कि नहीं। उसी तरह से अगर आपको दूध दे दिया जाए, क्या आप दूध के बूंद बूंद को गिनोगे? नहीं गिन सकते ना, इसीलिए तो हम लीटर्स का यूज़ करते हैं। तो दूध को आप लीटर्स में नापते हो। ऑयल हो गया आपका, ऑयल भी लीटर्स में ही आप करते हो। पानी हो गया, सोना हो गया, सोना आप ग्राम में करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, इसमें गैर अददी हो जाती है, यानी जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हम दूध को नहीं गिन सकते, हम पानी को नहीं गिन सकते, हम सोने को नहीं गिन सकते। सोने की बनी चीज़ों को गिन सकते हैं, पर सोने को नहीं गिन सकते, ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं इसमें मादा। इसमें मादा, ऐसे इसम जो किसी ना किसी मादे से बने होते हैं और कुदरती तौर पर हैं। मसलन हवा, चावल, सोना, हीरा वगैरह। अब आप लोगों ने जो साइंस पढ़ते होंगे या फिर हिंदी वाले में ही आ जाते हैं, आप लोगों को पता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है हमें, वह किससे बनी होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, जो कुदरती तौर पर चीज़ें बनी होती हैं और जिसमें किसी न किसी मादे से बनी होती है, उसे आप इसमें मादा बोलते हो। जैसे चावल, सोना, हीरा, दाल वगैरह भी आप ले लो, पानी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, ये आपकी मादा, इसमें मादा हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर देखते हैं हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वह क्या है। फिर हम हमारा देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है इसमें जमा। इसमें जमा में हम देख लेते हैं, जमा से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो ठीक है, वह इसमें जो अशखास या चीज़ों का मजमूई नाम हो। मजमूई मतलब होता है
झुंड में कई सारी चीज़ों का एक साथ हो, इसमें जमा कहलाते हैं। जैसे फ़ौज, जमात, भीड़। यहाँ आप देख रहे हो किसी एक फ़ौजी का नाम नहीं है, पूरे फ़ौजियों के ग्रुप का नाम है फ़ौज। जमात यानी कि कई सारे लोगों की भीड़ को आप बोल रहे हो जमात या भीड़। तो एक खुद ही अपने आप में कई सारे ग्रुप्स की बात की जा रही है, यानी समूह की जहाँ बात की जाए उसे आप जमा बोलते हो। इसमें जमा बोलते हो, जैसे फ़ौज, जमात, भीड़ या फिर बच्चों, किताबें, ऐसी चीज़ों को आप बोल लो। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ में आया हो। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जामिद व इस्म, जिसमें किसी हुरूफ और अल्फाज या उसका जुज़ शामिल ना हो, उन्हें इसमें जामिद कहते हैं। मसलन मेज़, कुर्सी, बाग, कागज़, बाग। क्या है? व इस्म, जिसमें किसी हुरूफ और अल्फाज या उसका जुज़ शामिल ना हो। ठीक है, उन्हें आप क्या बोलते हो? इसमें जामिद बोलते हो। मसलन मेज़, कुर्सी, कागज़, बाग वगैरह। ठीक है, हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसमें मुश्तक वह इसमें जिसमें किसी और हुरूफ, लफ्ज़ या उसका जुज़ शामिल हो, उन्हें इसमें मुश्तक कहते हैं। जैसे दोस्ती, उस लफ्ज़ में दोस्त यह लफ्ज़ शामिल है, यानी कि दोस्ती में यानी कि दोस्त में ये बढ़ा देने से दोस्ती बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग लिखते हो दोस्त, उसके आगे जब ये बढ़ा, जैसे दोस्त आप कैसे लिखते हो? तो दोस्त में दा प्लस वाव प्लस सीन प्लस ता, और जब प्लस या लगा दिए हम, तब जाके ये एक वर्ड आया दोस्ती। यानी इसमें हम एक अक्षर को बढ़ाते हैं अपनी तरफ से, तो एक वर्ड बनता है। जैसे कि आप खूब, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे खूबी, तो आप पहले खूब ऐसे लिखते हो, यहाँ पे प्लस या लगाया तो खूबी बना। ऐसे कमज़ोर से आपका या लगाने पर कमज़ोरी बना। तो ऐसे सारे वर्ड को आप क्या बोलते हो? इसमें मुश्तक बोलते हो। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि वाह इसमें जिसमें किसी और हुरूफ, लफ्ज़ या उसका जुज़ शामिल हो, उन्हें इसमें मुश्तक कहते हैं। उसके बाद हम हमारा देख लेते हैं कि इसमें फ़ाइल। तो ऐसे इसमें जिनकी बनावट से पता चल जाता है या फ़ाइल है, उन्हें इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे आलिम, आलिम की एक पार्टिकुलर अगर आप मीनिंग निकालो तो आता है इल्म जानने वाला। इसी तरह कातिल, कातिल की एक मीनिंग निकलती है कत्ल। आप बोलते हो सामने वाले को कि ये कातिल है, यानी इसने किसी का कत्ल किया, यानी कत्ल करने वाला है ये। ठीक है, तो कातिल की मीनिंग होती है कत्ल करने वाला। आलिम की मीनिंग होती है इल्म करने वाला। जैसे हाकिम, हाकिम की मीनिंग होती है हुकूमत करने वाला। आदिल, आदिल की मीनिंग होती है इंसाफ करने वाला। तो ये सारे जो आपके आ जाएंगे इसमें फ़ाइल आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वह है इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल में हम देख लेते हैं ऐसे इस्म जिनकी बनावट से मालूम हो कि इस पर काम हुआ है, वह इसमें मफ़ऊल है। ऐसे इस्म जिनकी बनावट से मालूम हो कि उस पर काम हुआ है, वह इसमें मफ़ऊल है, उन्हें इसमें मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है, जैसे मज़लूम। अब क्या लग रहा है आपको? जैसे अगर यहाँ पे हो जाता ज़ालिम, यानी जुल्म करने वाला, तो ये आपका इसमें फ़ाइल हो जाता। लेकिन यहाँ पे है मज़लूम, यानी जिन पर जुल्म हुआ है, तो ये आपके क्या हो गए? इसमें मफ़ऊल हो गया। आप लोग याद रखिएगा कि जो ज़ालिम वर्ड है वह इसमें फ़ाइल है, और जो मज़लूम वर्ड है वह इसमें फ़ेल है, सॉरी मफ़ऊल। महकूम, हमने कहा था ना कि एक महकूम यानी जिन पर हुकूमत हो। हाकिम हुकूमत करने वाला, और महकूम जिन पर हुकूमत हो। हाकिम जो आपका फ़ाइल है और जो महकूम है वह आपका मफ़ऊल है। इसी तरह से आपका मक़तूल, जिनका कत्ल हुआ हो। हमने ऊपर पढ़ा कातिल, कत्ल करने वाला, ये आपका फ़ाइल है। पर अगर मक़तूल आता है तो ये आपका मफ़ऊल हो जाता है, क्योंकि कत्ल करने वाला नहीं है ये, जिनका कत्ल हुआ है उसे मक़तूल बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप गाइस आपको आज की मेरी वीडियो समझ आ रही हो। अगर समझ आ रही हो तो दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।